हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, वो इनमें से किसने दिया था? ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी एरिक्सन, सी लॉरेंस कॉलबर्ग, डी ब्रूनर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत दिया था। जैसे जो मोरल थ्योरी है ये कॉलबर्ग द्वारा दी गई है। जो ये सिद्धांत है ये बताता है कि बच्चे सही और गलत का निर्णय धीरे धीरे सोचने और तर्क करने की क्षमता के आधार पर करते हैं। तो बताते हैं कि जो नैतिक विकास का चरण होता है वो स्टेप्स चरणों में होता है, लेवल्स में होता है। लेवल्स में भी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेजेस पर व्यक्ति के सोचने का एक नया तरीका सीखता है व्यक्ति। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू, कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी फिजिकल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोरल डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन, कॉलबर्ग थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन, कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी है वो मेनली किस पर फोकस करती है, किस पर आधारित होती है, ये पूछा है। ऑप्शन ए मेमोरी, बी मोरल रीजनिंग, सी इंटेलिजेंट, डी पर्सनैलिटी। तो राइट आंसर है मोरल रीजनिंग, ऑप्शन बी। फोर्थ, हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन कॉलबर्ग थ्योरी, कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी है उसमें लेवल्स कितने हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो देयर आर 3 लेवल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। जैसे वो जो 3 लेवल है ये इधर दिए गए हैं कि पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल डी, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। यही 3 लेवल्स हैं, यानी 3 स्तर। फिर है हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन कॉलबर्ग थ्योरी, की कॉलबर्ग की थ्योरी में टोटल कितने स्टेजेस हैं? पहले वाले यानी फोर्थ क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें लेवल्स पूछा था और इसमें उन लेवल्स में कितने स्टेजेस हैं टोटल। तो हर 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल में हर लेवल के अपने अलग अलग 2 स्टेजेस होते हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 6। जैसे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो 6 स्टेजेस हैं वो यही दी गई हैं कि फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, फिर इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सचेंज, फिर कन्वेंशनल लेवल में आता है गुड बॉय गुड गर्ल एंड लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन। फिर बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी, की जो कॉलबर्ग में थ्योरी दिया है उसमें सबसे फर्स्ट लेवल पर सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल, बी पोस्ट कन्वेंशनल, सी प्री कन्वेंशनल, डी फॉर्मल। डी तो होगा ही नहीं फॉर्मल, तो इन दोनों में से बताओ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्री कन्वेंशनल। जैसे प्री कन्वेंशनल ये स्टेज सबसे पहले आती है। इसके 2 स्टेज होते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस यानी बच्चा नियम इसलिए मानता है कि उसको पनिशमेंट से डर लगता है, फियर टू पनिशमेंट। और इंडिविजुअलाइज में होता है कि मैं वही काम करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है, यानी व्यक्ति इंडिविजुअलिज्म पर फोकस्ड रहता है, यानी आई एक्ट इन माय ओन इंटरेस्ट, कि बच्चे को इसमें सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वार्थ की भावना होती है। 7th क्वेश्चन, प्रथम चरण का क्या नाम है, यानी जो फर्स्ट स्टेजेस हैं उसका क्या नाम है? लेवल 1 में फर्स्ट स्टेजेस है वो क्या है? ऑप्शन ए गुड बॉय गुड गर्ल, बी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट,
सी लॉ एंड ऑर्डर, डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। फिर है अ चाइल्ड ओबेज रूल्स ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट, विच स्टेज इज दिस। कि बच्चा है पनिशमेंट से बचने के लिए नियम को फॉलो करता है, तो ये कौन सी स्टेज में है। ऑप्शन ए स्टेज 2, ऑप्शन बी स्टेज 3, ऑप्शन सी स्टेज 1, ऑप्शन डी स्टेज 5। इधर मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिखा, कई बार स्टेजेस बिना नाम दिए ही 1 2 3 सीक्वेंस में तुम्हें याद होना चाहिए, इसलिए एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाता है बिना नाम डाले स्टेज 1 2 3, तो ऐसे भी आपको आना चाहिए। तो बताओ बच्चा किस में दंड से बचने के लिए नियम को मानता है। तो राइट आंसर है स्टेज 1 सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, व्हाट विल आई गेट रिप्रेजेंट्स विच स्टेज। कि व्हाट विल आई गेट, मुझे क्या मिलेगा, ये कौन से स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए स्टेज 1, बी स्टेज 2, सी स्टेज 4, डी स्टेज 6। तो ये स्टेज 2 को बताता है। फिर है 10th क्वेश्चन, स्टेज 2 इज़ नॉन एज। कि जो स्टेज 2 है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, बी लॉ एंड ऑर्डर, सी यूनिवर्सल एथिक्स, डी गुड बॉय। तो बताओ किस में देते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। 11th क्वेश्चन, कन्वेंशनल लेवल इंक्लूड्स विच स्टेजेस। कि जो कन्वेंशनल लेवल है इसमें कौन सी स्टेजेस आती हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड तो प्री कन्वेंशनल में आएगी। थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन बी सी 5th एंड 6th, डी 2 एंड 5। तो कन्वेंशनल बीच वाली है, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी 3 और 5, 3 और 4 स्टेज। फिर है 12th क्वेश्चन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इज़। कि जहाँ पे ऐसे कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे में गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन ए स्टेज 1, बी स्टेज 2, सी स्टेज 3, डी स्टेज 4। तो राइट आंसर है स्टेज 3 ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन, आर स्टूडेंट स्टडीज टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द टीचर विच स्टेज। कि ये बच्चा है अप्रिशिएट होने के लिए पढ़ता है, तो ये कौन से स्टेज की चरण में होता है ऐसा। स्टेज 1 में, स्टेज 3 में, स्टेज 5 में, स्टेज 6 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेज 3। 14 क्वेश्चन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इज। लॉ एंड ऑर्डर कौन से चरण में होता है। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो स्टेज 4 में होता है। फिर है स्टॉपिंग एट अ रेड लाइट बिकॉज इट इज़ द लॉ बिलोंग्स टू। कि जैसे ही रेड लाइट जलती है उस पर रुकना चाहिए क्योंकि ये कानून है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कौन से स्टेज में बात करता है। स्टेज 2 में, या फिर स्टेज 3 में, या फिर स्टेज 4 में, या फिर स्टेज 6 में। बताओ। तो ये बात करता है स्टेज 4 में, सी स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल्स इंक्लूड्स। कि जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है इसमें क्या इंक्लूड्स होता है, कौन सी स्टेज इंक्लूड्स होती है, यानी लास्ट वाली। ऑप्शन ए 1 एंड 2 स्टेज, 2 और 3 स्टेज, 5 एंड 6, 3 और 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 एंड 6 स्टेज इंक्लूड होती है। आप इसका ऐसे ही बता सकते हो कि 3 लेवल्स होते हैं, तो 2 स्टार्टिंग में चला जाता है, 2 बीच में, 2 एंड में। तो 5 6 ऑलरेडी ही लास्ट में आएंगे। जैसे इनका नाम भी पता होना चाहिए। 5 6 में कौन सी होता है। 5 होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, 6 होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में बच्चा जो भी है कानून के खिलाफ, कानून के हित की बात करता है। यदि कानून गलत होता है तो व्यक्ति उसमें बदलाव चाहता है। इसमें ह्यूमन राइट्स की बात होती है, अधिकार की बात होती है। और जो स्टेज 6 होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें बच्चा न्याय और समानता की बात करता है।
फिर है 17 स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इज। और स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 2, स्टेज 6 कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कौन से स्टेज में है, तो ये स्टेज 5 में होता है, ऑप्शन बी। फिर है 18 क्वेश्चन, विच स्टेज एम्फसाइजेज ह्यूमन राइट्स कि जहाँ ह्यूमन राइट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है वो कौन सी स्टेज होती है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5, स्टेज 1। इसका भी हमने डिस्कस किया था स्लाइड में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेज 5। फिर है 19 क्वेश्चन, यूनिवर्सल एथिकल्स प्रिंसिपल इज कि जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है ये कौन से स्टेज में आता है, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो ये सबसे लास्ट वाली स्टेज में आता है, यानी स्टेज 6। राइट आंसर डी है। जैसे स्टेज 6 में आता है यूनिवर्सल एथिकल, इसमें बच्चा क्या करता है, जस्टिस और इक्वालिटी की बात करता है, उसके प्रति मांग करता है। फिर है 20 क्वेश्चन, जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द बेसिस ऑफ विच स्टेज कि अभी हमने डिस्कस किया, स्टेज 6 है, ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन, कॉलबर्ग्स थ्योरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी है वो किससे प्रभावित है, ऑप्शन ए फ्रॉइड से, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजेस, ऑप्शन डी पैवलव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जीन पियाजे। 22 क्वेश्चन, कॉलबर्ग्स थ्योरी इट स्टडीज़ कि जो कॉलबर्ग्स की थ्योरी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन करता है, यानी सिंपल सा बता दो कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी है इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, ऑप्शन ए बिहेवियर ओनली, ऑप्शन बी मोरल रीजनिंग बिहाइंड डिसीजंस, ऑप्शन सी आईक्यू ओनली, डी लैंग्वेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोरल रीजनिंग बिहाइंड डिसीजंस। 23 क्वेश्चन, विच लेवल इज़ मेनली बेस्ड ऑन फियर ऑफ पनिशमेंट कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें मेनली फोकस किया जाता है फियर पर, यानी पनिशमेंट पे, जहाँ पे बच्चे को पनिशमेंट से डर लगता है, ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन बी कन्वेंशनल, ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल। तो राइट आंसर है प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन ए। जैसे आप देख सकते हो प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो ओबीडियंस में ही बच्चे डर से, पनिशमेंट के डर से नियम को फॉलो करता है, बात मानता है। और इसके सेकंड में आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी व्यक्तिगत लाभ एवं आदान प्रदान कि व्यक्ति, इसमें बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ की बात करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे। बच्चा मदद करता है क्योंकि उसे चॉकलेट मिलेगी। फिर है विच लेवल इज़ बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल एंड लॉ कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें सोशल अप्रूवल एंड लॉ पर बेस्ड होता है, ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन बी कन्वेंशनल, ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्वेंशनल। 25 क्वेश्चन, विच लेवल इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस एंड प्रिंसिपल कि कौन सा लेवल है जिसमें जस्टिस और प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ऑप्शन ए कन्वेंशनल, ऑप्शन बी पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन सी प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन डी सेंसरी मोटर। तो राइट आंसर है पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग द टीचर शुड मेनली कि टीचर्स को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, ऑप्शन ए एनकरेज मोरल डिलीमा डिस्कशन कि बच्चों को मोरल डिलीमा वाले डिस्कशन कराने चाहिए, या फिर गिव पनिशमेंट ओनली या फिर बच्चों को सिर्फ पनिशमेंट देना चाहिए, ऑप्शन सी फोकस ऑन मेमोराइजेशन कि बच्चों को रट्टाफिकेशन पर ही फोकस करना चाहिए, ऑप्शन डी अवॉइड डिस्कशन की क्लास में डिस्कशन की उपेक्षा करनी चाहिए। तो टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए कि क्लास में बच्चा मोरल डिलीमा डिस्कस करे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है।
जैसे टीचर्स को एज अ फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना चाहिए, क्लास में प्रश्न पूछना चाहिए, तर्क करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मूल्य और मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए, हर छात्र का सम्मान करना चाहिए, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है 27 क्वेश्चन, विच मेथड इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू कॉलवर्ट। कॉलवर्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो ऑप्शन में दिया है इनमें से? ऑप्शन ए इलेक्शन मेथड, ऑप्शन बी मोरल डिलीमा डिस्कशन, ऑप्शन सी डिक्टेशन, ऑप्शन डी ड्रिल मेथड। तो कॉलवर्ट के अनुसार सबसे बेस्ट मेथड है मोरल डिलीमा डिस्कशन, ऑप्शन बी, क्योंकि इनकी थ्योरी भी इसी पर ही बेस्ड है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। फिर है 28 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एवरीवन रीचेज स्टेज 6, कि हर कोई स्टेज 6 तक पहुंच जाता है। ऑप्शन बी एवरीवन रीचेज पोस्ट कन्वेंशन लेवल, की सभी पोस्ट कन्वेंशन लेवल तक पहुंचते हैं। या फिर नॉट एवरीवन रीच द हाईएस्ट लेवल, कि कोई भी हाईएस्ट लेवल तक कम पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। ऑप्शन डी मोरल डेवलपमेंट स्टॉप्स इन चाइल्डहुड, की मोरल डेवलपमेंट बचपन में यानी चाइल्डहुड एज में ही स्टॉप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो मोरल डेवलपमेंट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच पाएँ। तो नॉट एवरीवन रीच द हाईएस्ट स्टेज। 29 क्वेश्चन, मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन, कि जो मोरल डेवलपमेंट है मेनली किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए एज ओनली, बी मोरल रीजनिंग, सी हाइट, डी मेमोरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोरल रीजनिंग। 30 क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस इज करेक्ट, कि इसमें बताना है कौन सा सीक्वेंस सही से लगा हुआ है। ऑप्शन ए पहले कन्वेंशनल आता है, प्री आता है, पोस्ट आता है, ये तो बिल्कुल गलत है। बी देखते हैं, पोस्ट तो पहले होता ही नहीं है, ये भी गलत ही है। डी भी देखो, डी में ही पोस्ट है, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सबसे पहले प्री आता है, फिर कन्वेंशन, फिर पोस्ट। जैसे कि इसमें 3 लेवल्स की बात की थी, लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 होता है प्री कन्वेंशनल, 2 होता है कन्वेंशनल, 3 होता है पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें की पॉइंट्स आप याद रख सकते हो कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 लेवल्स होते हैं, स्टेजेस 6 होती हैं, सिद्धांत का आधार मोरल रीजनिंग है, ना कि बिहेवियर। ये सिद्धांत किससे प्रेरित है? जीन पियाजे से, जीन पियाजे के नैतिक विकास संबंधी विचारों से प्रेरित है। और इसमें स्टेज 1, 2, 3 किस में शॉर्ट में लिखा है ट्रिक के साथ ही, किस में किस चीज़ की बात की जाती है। स्टेज 1 में पनिशमेंट, स्टेज 2 में प्रॉफिट, स्टेज 3 में अप्रूवल, 4 में लॉ, 5 में राइट्स, 6 में प्रिंसिपल। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख के आए पहले। फिर इसमें मेमोरी ट्रिक भी ऐड किया है कि पनिशमेंट, प्रॉफिट, प्रेज, पुलिस लॉ, पीपल्स राइट्स, प्रिंसिपल, ये कौन से स्टेजेस में आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट में बताना है कि कॉलवर्थ थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, कॉलवर्थ की थ्योरी किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको इस क्लास के नोट चाहिए या फिर PDF चाहिए, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे इसके थ्रू टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।